हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको बताने वाला हूं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की और भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों होती है, कारण क्या है। जितना भी हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को कमाने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, विवेक के साथ करना पड़ता है। लेकिन हम वो नहीं कर पाते और होनी बलवान होती है कि जिस भी प्रकार हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी तरीके से बिजनेस में या कहीं भी, तो वो हमें हमारे ऊपर मतलब कभी नेगेटिव में चली जाती है, कभी पॉजिटिव में चली जाती है। इसका कारण क्या है कि लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अगर आप लक्ष्मी और बुद्धि को, लक्ष्मी और गणेश जी को एकत्रित करते हैं एक जगह पे। दिवाली का दिन अमावस्या का दिन होता है और ये वो दिन होता है जब आपकी बुद्धि को सार्थक करने के लिए, आपके दिमाग को सार्थक करने के लिए, आपके किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने के लिए दिन साबित होता है दिवाली का, अमावस्या के दिन का। इसलिए इस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके पीछे कथा है, वैसे मैं पहले वो बताना चाहूंगा आपको कि भगवान शिव के दो पुत्री है, कार्तिकेय, गणेश और मानसा। अब ब्रह्मा जी के जो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र जिनको माना जाता है नारद जी हैं। और भगवान लक्ष्मी और नारायण के पास कोई बच्चा नहीं है, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि माता लक्ष्मी थोड़ा सा उदास मन से पार्वती जी के पास गई और उनसे कहा कि हमारा कोई पुत्र नहीं है या बच्चा नहीं है हमारे पास कोई। तो भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं। और पार्वती की उनकी बात उनके स्मरण में चल रही थी, तो उन्होंने आदेश दिया कि आज से आपका मानस पुत्र जो है वो श्री गणेश होंगे और सर्वश्रेष्ठ जो पूजा की प्रथम पूजनीय जिनको माना जाता है वो है श्री गणेश जी महाराज। इसलिए जितने भी दुनिया के अंदर आप तीज त्योहार देखते हैं, कथा देखते हैं, पूजा देखते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ पहली परम पूजनीय और प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को माना जाता है और उनकी पूजा होती है। आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए, लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए गणेश की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी जो हैं हमारे बुद्धि के कारक हैं। और बुद्धि के कारक होने के कारण अगर आपकी बुद्धि स्थिर है और आपकी बुद्धि सही दिशा में जा रही है और उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, तो तभी बरकत होती है, तभी लक्ष्मी स्थिर रहती है, तभी आपके सारे प्रयोजन, सारे कार्य संपूर्ण होते हैं। इसलिए दिवाली का दिन एक ऐसा निश्चित दिन चुना गया इस चीज के लिए कि भगवान जब राम आए तो उनके लिए दिवाली उत्सव मनाया गया और पूरा देश जो था जगमग था, पूरी अयोध्या जगमग थी। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी का जो जन्म दिवस है वो समुद्र मंथन के समय दिवाली के दिन ये उत्पन्न हुई थी और यहाँ से चीजें पनपती चली गई और बनती चली गई। जैसे 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन चल रहा था, दैत्यों और राक्षसों में, देवताओं में जब युद्ध चल रहा था, तो जो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें जो एक रत्न निकले वो धन्वंतरी थे। धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के मालिक हैं। हमारे घर के अंदर अगर किसी को शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को हृदय में या पूरे शरीर में कहीं कोई भी दिक्कत है, तो आयुर्वेद के अनुसार उसका उपचार किया जा सकता है। इस दिन जो धनतेरस होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने परिवार को सकुशल रख सकें, सही तरीके से बिठा सकें सही दिशा में, ताकि हम हमारे जीवन के अंदर उसका कोई नेगेटिव असर ना हो। धन्वंतरी जो है उनको हरा धनिया बहुत पसंद है। शाम के समय में 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी गमले में या किसी भी जगह पे धनिया बो देते हैं, आप थोड़ा सा खुरपा लीजिए, उसको मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए और थोड़ा धनिया उसके अंदर डाल के मिट्टी को ऊपर करके पानी डाल दीजिए। और जब आप पूजा करेंगे धनतेरस की, उसके अंदर भी आपको साबुत हरा धनिया रखना चाहिए। हरा धनिया जो है वो भी रखना चाहिए, ग्रीन जो होता है।
इससे क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जो इन्वायरमेंट पॉजिटिवली हमारे साथ जुड़ा है या जुड़ना चाह रहा है या किसी भी तरीके से हम उसको कैचअप करना चाह रहे हैं कि भगवान को हम देखिए, ऋषि मुनि जितने भी थे वो अपना पूरा दिनचर्या के अंदर जब किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना साधना में बैठते थे तो वो एक साधना ऐसी होती थी कि वो पूर्ण संपूर्ण ध्यान जो है वो वहां चला जाता था। इसलिए आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें इसलिए हैं कि इस कलयुग के अंदर अगर मन तन धन या अपनी पूरी आत्मा के अनुसार आप कार्य करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आप साधना करते हैं, तो ये एक ऐसा चीज होगी जैसे कोई बहुत सारे पैकेट्स में से कोई एक अच्छी चीज निकल आती है, कोई बढ़िया तरीके से कोई चीज उत्पन्न हो जाती है और एक जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है पूरे वृक्ष पे ही लगता है, उसी प्रकार से शायद आप भी उस एक मुखी रुद्राक्ष की तरह जीवन से निकल पाए और परमात्मा के अधीन हो जाएं, सही तरीके से हो जाएं और उनके स्मरण में उनके साथ जुड़ जाएं। तो ये तभी इस कलयुग के अंदर बहुत मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, अलग परिस्थितियों में कोई भी राजा हो या रंक हो, 2 रोटी खा के पेट भरता है, शांत होता है। वो चाहे पकवान हो चाहे शांति तो 2 रोटी से ही मिलती है, शांति तो भोजन पचने के बाद ही मिलती है। लेकिन ये है ना कि आदमी की जो अभिलाषा है, जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, उनको आदमी कवर नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए, वो होगा बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि के कारक कौन है? गणेश जी। अभी आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर शहर है वो मुंबई है, वहां सिद्धि विनायक है, बैठे हैं ना। तो वो बुद्धि देते हैं लोगों को, सिद्धि विनायक, कि आपको अपने कर्म अनुसार अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर करके किस तरीके से आपको उठना है, किस तरीके से आपको तरक्की करनी है, किस तरीके से जीवन में। बहुत सारे लोग हैं कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें यश की प्राप्ति नहीं होती, हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। नहीं ब्रदर, आप सब लोग जो है पहले अपने अंदर उस विचार को बड़ा कीजिए और उस चीजों को बड़ा कीजिए जहां से आप उठना चाहते हैं। संसार के अंदर 700 करोड़ लोग रहते हैं, 200 से ऊपर कंट्री हैं। इतना बड़ा साधन और इतना बड़ा विश्व आपको दिया है काम करने के लिए, तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपकी सोच कहाँ है। एक आदमी 10,000 की नौकरी में खुश है, एक आदमी को 2 लाख मिल रहे हैं, 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक आदमी को पता नहीं कितना मिल रहा है, वो भी वहां संतुष्ट नहीं है। अगर वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद लॉस में आ गया तो वो कहेगा ओहो मेरा तो लॉस हो गया। अरे ये तो देखो तुम उठे कहाँ से थे, तुम्हारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, ये जीवन का आना जाना है, लगा रहता है, इसको आने दीजिए, जाने दीजिए, इसके अंदर बंधिए मत, मोह मत रखिए किसी चीज में। अगर मोह के अंदर बंध के रह जाओगे तो तकलीफ होगी, दुख होगा, तंग होंगे। इसलिए बुद्धि के कारक श्री गणेश जी की पूजा कीजिए, ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए, जिससे कि आपके जीवन के अंदर एक शांति का प्रधान और लक्ष्मी को स्थिर रखने का सबसे बड़ा जो साधन है वो बुद्धि है। और बुद्धि के कारक श्री गणेश हैं, इसलिए दिवाली के दिन गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसलिए आप आज से, क्योंकि परम पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है गणेश जी, इसलिए सबसे पहले उनका स्मरण कीजिए। उसके बाद अपने, जैसे कहते हैं चलो आओ श्री गणेश करते हैं किसी भी काम का, श्री गणेश का मतलब है किसी भी चीज की शुरुआत। तो आज से अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री गणेश के अनुसार स्थिर कीजिए। धनतेरस पे अपना धन्वंतरी जी का उपासना कीजिए और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का आप आह्वान कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, उनका साधना कीजिए। ये दिन बहुत मुश्किल से होते हैं, ये कुछ तारीखियों, कुछ तिथियां होती हैं जिनके अनुसार हम ये सब कर पाते हैं, अथवा और दिन आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। लेकिन पर्टिकुलर कोई डे होता है जिसके अंदर हम इन चीजों को साधना कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को पूर्ण करने के लिए ग्रहण का दिन माना जाता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस दिन कोई भी चीज मतलब साधना का दिन माना जाता है। उस दिन कोई भी साधना आप करते हैं किसी प्रकार से तो वो सिद्ध हो जाती है, साधना सिद्ध हो जाती है। इसलिए साधना को सिद्ध करने के लिए प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की आप आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। भोलेनाथ तो आपके साथ है ही है, भगवान कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, माता शक्ति आपके साथ खड़ी है, सब लोग आपके साथ हैं, बशर्ते आप अपने साथ खड़े हो जाइए। आप अपने आप को अंदर से सुधारने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका सिस्टम अच्छा होगा, जैसे ही आप परमात्मा, परम प्लस आत्मा,
जैसे ही आप परम के साथ जुड़ेंगे तो आपकी आत्मा जब परम के साथ जुड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर सुख शांति और का अनुभव होगा। आप किसी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार कि प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, आपके कोई भी कार्य रुके नहीं, आप भगवान के अधीन रहिए, भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपके जीवन के अंदर खुशहाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन दबाइएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको भेजता रहूं। भगवान आपका कल्याण करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार।